हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ब्रेनी बज 891 पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को जमीन का शिखर जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दिया है और हम समझते हैं। देखिए आप इस तरीके से जो है समझ सकते हैं। हमने क्या मान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हमने माना कि ए बी एक पेड़ है। जो ए बी हमने इससे यहाँ ए बी एक पेड़ ले लिया और ये बिंदु बी से टूट कर क्या हो जाता है, डी पर गिर जाता है। तो यहाँ बी से ये पेड़ था और ये पेड़ जो है यहाँ पर डी पर गिर जाता है। तो यहाँ पर ये डी बिंदु पर गिर गया, जमीन को छूने लगता है और यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमें प्रश्न में दिया है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहाँ से, और इसके पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का जड़ था, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें 8 मीटर हमें दिया हुआ गिवन है और इसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या माना ए बी एक पेड़ है और ये ए बी एक पेड़ है तो तथा यह ए बिंदु से टूटकर बिंदु डी पर जमीन को छूने लगता है। तो ये जमीन को छुआ। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर बिंदु देखो, और बिंदु डी के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप देखेंगे इस त्रिभुज की सहायता से, इस समकोण त्रिभुज की सहायता से मितीय रेशियो अनुपातों का प्रयोग करके हम जो है क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। देखो आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखो तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखा कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हमें चाहिए ये वाला पार्ट। माना जो AC की जो लंबाई है, AC बराबर x मान लीजिए, यहाँ पे AB को x मान लिया हमने यहाँ पर, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको हम y मान लेते हैं, और BC इज इक्वल टू मान लिया हमने BC इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा हमारा जो वैल्यू आएगी पेड़ की ऊंचाई, तो अतः पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई जो है यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही हमारे पेड़ की ऊंचाई है। इसको हम क्या मानेंगे, इसकी हाइट मान लेंगे, इसकी ऊंचाई जो है, क्योंकि एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ है। तो यही वाला सिरा जो ये BC वाला सिरा है, ये सिरा टूटकर यहाँ गया है। देखो अब तो ये इसको इग्नोर कर दीजिए और ये वाला पार्ट को हम y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वही, यानी कि ये y था तो ये y अब यहाँ आ गया है, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वही हमारी हाइट होगी। तो यही वो हाइट हमें चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन मतलब जो है अगला जो स्टेप उठाएंगे उसके लिए हम कहेंगे ट्राइंगल ACD में देख लीजिए। ट्राइंगल ACD में ये देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पर बेस दे रखा है, तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है, आधार, और अपॉन हमें क्या दिया हुआ है, ये AC निकालना है ना हमने, तो AC पहले ले लो। तो यहाँ पे AC के मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। और हम यहाँ पे और कह सकते हैं इसके लिए क्या, किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा, क्योंकि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो हमारा जो आधार अपॉन लंब होता है वो एक कॉट थीटा के रूप में होता है। कैसे, ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ये लंब आधार और लंब फिर के कर्ण और आधार, ये इस तरीके से बनता है। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से इसका फॉर्मूला हम लर्न करते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार अपॉन लंब, तो ये जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला वो किसके लिए होता है, कॉट थीटा के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे उल्टा हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
लेकिन यहाँ पर हमें जो है आधार अपॉन लंब दिया हुआ है, तो आधार बटे लंब जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए सी डी में आधार अपॉन लंब, यानी कि ये इज इक्वल टू होगा हमारा ये कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे कॉट 30 डिग्री लिखेंगे। तो आधार का जो वैल्यू है यहाँ पे नेमिंग करके हमने ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा कॉट 30 डिग्री। अब देख लीजिए, आप वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 अपॉन ए सी और इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया हमने √3, क्योंकि जो कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो कॉट 30 यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 8 जा, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू में, और ये हो जाएगा √3 ए सी की वैल्यू हमने क्या रखी थी x, तो x ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग दूसरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8 अपॉन √3। तो ये हमारी इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 बन जाएगी। अब समीकरण 1 बन गई, तो इस तरह के सामने इसको माना कि किस तरह से हमने जो है इस समीकरण 1 बना दी है, समीकरण 1 बना दी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस तरीके से समीकरण 1 हमारी बन गई है। अब दूसरा समीकरण जो हम बनाएंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ पे हमारे जो ट्राइंगल हमारा गिवन है, यहाँ पर ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ये ट्राइंगल है आपके पास, और ये ट्राइंगल जो है फिर पुनः लिखेंगे हम लोग दोबारा, पुनः ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ए सी डी में अब क्या निकालना हमको, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू है और गिवन क्या है, बेस दे रखा है, आधार दिया हुआ है, तो आधार के बेस पे हम इसको निकालेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे, अब हम सीधे सीधे लिखेंगे कि ए डी अपॉन ये वाला निकालना है ना, हमने सी डी निकालना है, तो सी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि जो आधार अपॉन कर्ण होता है वो होता है कॉस थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री। तो इसका ए डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 8 मीटर, तो ए डी 8 मीटर है, और यहाँ पर हमने क्या वैल्यू माना था, तो यहाँ पे वाई मानी थी इज इक्वल टू हमारे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से यहाँ कॉस मल्टी, तो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 8 से 16 हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू √3y या y √3 आप लिख सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट के रूप में आएगा तो फिर कहीं भी आ सकता है, तो यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 16/√3, ये इक्वेशन हमारी समीकरण 2 बन जाएगी, समीकरण 2। अब मैंने जो आपको पहले फर्स्ट में बताया था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें जो है इस तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई के लिए जो है इज इक्वल टू h के लिए जो है यहाँ पर h की वैल्यू, तो यहाँ पे जो है ऊंचाई, और ये h है यहाँ पर, और ये h हमें जो x प्लस वाई जो है h निकालना है। तो ये h कैसे, ऊंचाई कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो h निकालने के लिए हमें चाहिए, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो पहला वाला जो इक्वेशन था हमारा, वो था हमारा 8 अपॉन √3, और दूसरा वाला क्वेश्चन हमें मिल गया है x की वैल्यू, तो 8 अपॉन √3 था, और सेकंड वाला देखो यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 8 अपॉन √3। अब हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू h निकाल रहे हैं, मतलब हाइट निकाल रहे हैं। तो और दूसरी इक्वेशन आपने देखी अभी भी कि हमने क्या ये निकाली है 16 अपॉन √3। तो आप क्या करेंगे, 8 अपॉन √3 और 16 अपॉन √3 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो जो उसके न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो जुड़ जाते हैं। तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, और अपॉन √3। तो आप इस 24 का क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी लगा सकते हैं। ऐसा करके देख लीजिए, 2 से हमने डिवाइड किया, 12 टाइम गया, और 2 से फिर हमने डिवाइड किया, फिर आपका क्या गया 2 6 जा 12, फिर 2 से आपने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, और फिर जो है 3 से डिवाइड किया, और 3 1 जा 3। तो जिसका आपको ये देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो आप यहाँ पे 8 रख सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए 24 को इन द फॉर्म ऑफ 8, और ये जो 3 है, 3 को आपको पता है √3 इंटू √3 इज इक्वल टू होता है 3। तो आप ये पता है आपको,
तो ये अगर आपको अंडर रूट थ्री पता है ना कि अंडर रूट थ्री अंडर 2 कोई भी वैल्यू है, अगर 2 बार अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो फिर वही नंबर एक होल नंबर के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे 8 हमने रख दिया है इन तीनों के लिए 2 2 2 करके, और ये अंडर रूट 3 का हमने 3 को हमने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर, इंटू अंडर रूट थ्री। तो अपॉन में आपका क्या है, नीचे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 आप यहाँ पे रखेंगे। अब देख लीजिए, आप अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 8 इंटू अंडर रूट 3, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी, आप इसकी वैल्यू चाहे तो आप इसकी इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर को, और ये अगर ना भी करना चाहे तो आप 8 इंटू इसकी जो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 8 2 जा 16 कैरी 1, और 8 3 जा 24, और 125 कैरी 2, और 8 7 जा 56, और 56 और 2 कितना हो गया 58 कैरी 5, और 8 1 जा 8, और 5 कितना होता है 13। तो 13 यहाँ पे पॉइंट के कितने प्लेस हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 13.856 मीटर क्या हो जाएगी ऊंचाई पेड़ के लिए, ऊंचाई हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। आप पेड़ की ऊंचाई भी लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, फिर से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।